Hey guys, welcome back to the daily forecast. आज है 6 ट्यूसडे। लेट्स सी गोल्ड में आज क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं हमारे पास। तो जो हम सेलिंग एक्सपेक्ट कर रहे थे वो आई, बट इतनी फास्ट आएगी पता नहीं था। सुना था तक सेलिंग ऑलवेज फास्ट, बट आज देख लिया कुछ ज़्यादा ही फास्ट आएगी। सो लेट्स सी कि अब गोल्ड में नए लेवल्स क्या है। एक बार सब रिमूव कर देते हैं। ओके, ठीक है। हायर टाइम फ्रेम से स्टार्ट करते हैं मंथली से। मंथली का एक बार सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मार्क कर देते हैं। मंथली के अकॉर्डिंग एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल ये है, ठीक है। एंड नीचे इम्पोर्टेंट सपोर्ट ये वाला है। ये सब लेवल्स प्रीवियसली डिस्कस कर चुके हैं हम। ओके, अब आ जाते हैं इसकी नीड नहीं है वैसे। 87 ये डेली पे था लेवल, ठीक है। मंथली पे ये दो ही है। वीकली पे आ जाते हैं हम। तो वीकली पे एक ये भी इम्पोर्टेंट लेवल है हमारा, ठीक है। एंड व्हाट एल्स, एक ये प्रीवियस वीक का लो जो कल लिक्विडेट हुआ, ये ठीक है। और नीचे से एक स्लोप जारी थी हमारी, चलो ये तो काफ़ी दूर है, जब आएगी तब का तब देखेंगे। वीकली पे ये हो गया। अब देखते हैं कि गोल्ड का प्राइस एक्शन क्या कह रहा है। अगर आप देखो तो प्रीवियस वीक की क्लोजिंग हमारी ऊपर बुलिश आई थी, ठीक है। सब रेजिस्टेंस इसके ऊपर, बट जो 2450 था वहाँ से रिजेक्शन ले रहा था। मंथली पे भी सेम 2450 से रिजेक्शन ले रहा था। एंड डेली पर भी 2450 के पास डोजीज बनी थी। तो अगर रेजिस्टेंस पर डोजीज बनती है तो सेल एक्सपेक्ट होता है। तो वही हुआ, कुछ सेल आया, अच्छा खासा सेल आया। मतलब कल में ही मार्केट अगर हम देखें 53 के आसपास देखा था, हाँ 54 के आसपास। एंड जो लो लगा के आया है वो 67 65, कम से कम 200 पिप का फॉल आ गया कल। ओके, सो लेट्स सी अब क्या मार्केट में। अगर हमने जो पहले लगाया था या डोजी से लेके, अगर हम फिर लगाते हैं वीकली का, ठीक है। ये चीज़ें बस नोट करते रहना कि अगर हम वीकली का फिप लगा रहे हैं तो हमारी जो मार्केट थी पहले यहाँ पे आई, 60% रिट्रेस किया था एंड देन एक बुल मूव दिया था विच कुड नॉट सस्टेन, और 2450 मार्केट वापसी नीचे आई। एंड देन अगर देखोगे आप, फिर से इसने कल 60% वाला लेवल ही टेस्ट किया है, ठीक है। ये चीज़ थोड़ा ध्यान रखना। एंड इफ़ यू जॉइन दीज विक्स, ओके, ये है 60% वाला लेवल टेस्ट हो चुका है हमारा दोबारा से वीकली पर। वीकली पर जो हमारा रेजिस्टेंस है वो अभी के लिए ये है 2417। एंड देन उसके ऊपर वाला रेजिस्टेंस होगा 2430 वाला लेवल था एक, ये 2431 वाला लेवल। इन दो रेजिस्टेंस है वीकली के बेस पर। वीकली का प्राइजेशन क्या कह रहा है कि मार्केट बुल ट्रेंड में गया, रिट्रेस किया, 60% यहाँ रिट्रेस किया, वापसी से एक बुल मूव दिया जो कि एक हाई तो नहीं बना पाया, खाली रिट्रेसमेंट पूरी करके वापस गिर गया, ठीक है। मंथली पर हम रिजेक्ट हो रहे हैं, वीकली पर हम रिजेक्ट हो रहे हैं। एंड वीकली पर अभी हम नीचे से 60% से सपोर्ट भी ले रहे हैं, ठीक है। इस चीज़ को याद रखना। फिर हटा देते हैं एक बार, डेली पर देखते हैं। डेली के हिसाब से एक ये भी इम्पोर्टेंट लेवल था हमारा, NFP का हाई था, इम्पल्स फॉल आया था, तो ये एक सपोर्ट का एक्ट कर सकते हैं, ठीक है। पहले भी की है यहाँ पे सपोर्ट एक्ट किया काफ़ी अच्छे इस लेवल में 2387, और हमने शायद देखा था तो ये एक मंथ का हाई भी था 2387, ठीक है। ये है दो लेवल। एंड अगर आप डेली पर देखोगे तो डेली का स्ट्रक्चर क्या दिखा रहा है,
स्ट्रक्चर एक बार समझे अगर हम तो डेली के हिसाब से ये लो था, ये हाई बना, ये इसके अकॉर्डिंग में लो है बट ठीक है, ये लो, लोअर हाई, हायर लो, हायर हाई, ठीक है, देन अगेन हायर लो एंड देन एक हायर हाई, फिर वहाँ से बना एक हायर लो, इसके अकॉर्डिंग में ये हाई है ना, ठीक है, तो ये हायर लो बना, वापसी ऊपर गए, नया हाई नहीं बना पाई, बट स्टिल जब तक हमारा ये वाला लेवल है ना डेली पर 2358, ये वाला लेवल जब तक ब्रेक हो गई, रीटेस्ट नहीं हो जाता, तब तक वो डेली वाली करेक्शन नहीं आ सकती। ये लेवल जाएगा नीचे, फिर ब्रेक करे, रीटेस्ट करे, रेजिस्टेंस क्लेम करें एंड देन फॉल दे, तो जो हम वो मान रहे थे क्या कहते हैं कि 2200 के लेवल्स तक एक बार के लिए गोल्ड आएगा टेस्ट करने, तो ही आएगा जब तक डेली का स्ट्रक्चर चेंज होगा। अभी तक डेली का स्ट्रक्चर चेंज नहीं हुआ है। मेजर स्विंग देखा जाए तो जो हमारा ये वाला लो ब्रेक होना ज़रूरी है अभी के लिए, जब तक हम इस वाले जोन के अंदर है 2360 से 2470, 1200 तक की रेंज है। बट ठीक है, मैं ये चीज़ समझा रहा हूँ कि जब तक ये वाली चीज़ नहीं टूटेगी तब तक हम डेली के हिसाब से डाउन ट्रेंड में नहीं जाएंगे। ओके, ये हो गया डेली का। एंड कल डेली ने क्या किया, ये हमारा वीकली लो था एंड डेली का भी लो था, इसको लिक्विडेट करके ओपनिंग क्लोजिंग टैप करके अभी के लिए और क्लोजिंग दे दी यहाँ ऊपर, ठीक है। ये सेलिंग बहुत फास्ट थी, बिल्कुल बहुत फास्ट सेलिंग थी, बट ये सेलिंग सस्टेन नहीं कर पाई। एटलीस्ट यहाँ नहीं तो इसके आसपास क्लोज लगता, ठीक है। काफ़ी ऊपर जाके काफ़ी मतलब जितनी फास्ट सेलिंग आई उस हिसाब से रिकवरी भी आ गई है। पॉइंट मैं ये सेट करना चाह रहा हूँ कि अभी तक हम डाउन ट्रेंड में नहीं हैं गोल्ड में, ठीक है। जो मैं सेलिंग एक्सपेक्ट कर रहा था वो सेलिंग बिल्कुल आई, और मैं सेलिंग एक्सपेक्ट भी कर रहा था कि ये 87 वाले लेवल तक आए, ठीक है। वो क्यों? क्योंकि एक बार प्रीवियस फोरकास्ट अगर आपको याद है तो हमने यहाँ पे एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर स्पॉट किया था, कुछ ऐसे। ये इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर था जिसका मूव आ गया था पूरा, एंड देन मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि हो सकता है कि वापसी इसका शोल्डर जो 87 वाला लेवल है, यहाँ पे 4 अनवांटेड भी है, वहाँ तक आए, शोल्डर टेस्ट करे एंड देन वापसी अपने गोल में कंटिन्यू कर दे। तो मैं सेल करेक्शन की बात कर रहा था, आ गया वो करेक्शन, ठीक है। डेली पर भी हमने EMA के ऊपर क्लोज किया है एंड अपना कुछ इम्पोर्टेंट डेली सपोर्ट अगर आपको तो 2390 बेसिक प्राइस एक्शन सपोर्ट भी यहीं पे है। ये सब के ऊपर क्लोजिंग आई है, ठीक है। और जो फंडामेंटल्स हैं अभी मार्केट में सिचुएशन कुछ अच्छी नहीं है, काफ़ी फियर का माहौल है, रिसेशंस आ रहे हैं, मतलब कई की इकोनॉमी डूब रही है, कई वॉर चल रहे हैं, तो ऐसे सब टाइम में गोल्ड ऊपर ही जाता है। मे भी हो सकता है कि ये हमारा जो अल्टीमेट पंप आने वाला था उससे पहले वाला डंप है, ठीक है। पॉसिबिलिटी है, बिल्कुल है। प्राइस एक्शन भी उसको सपोर्ट करता दिखा रहा है, बहुत अच्छा लिक्विडेट करके लोगों के माइंड में बात डाल दी है कि गोल्ड सेल 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 सेल। बट सेल है तो भाई कोई डेली के लो तो ब्रेक करता, जब इतना तेरे में पावर थी यहाँ तक आने की तो थोड़ा नीचे आके क्लोज दे देता, 2350 के नीचे दे देता क्लोज, है ना। अगर आज आ जाता है 2350 के नीचे क्लोज या आगे वाले दिनों में आ जाते हैं तो फिर स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा, फिर हम प्रेफर करेंगे सेल करना। बट अभी के लिए इस वाले पॉइंट से सेल नहीं हो सकता, स्विंग सेल्स नहीं हो सकते, ठीक है। इंटरडे लेवल पर हो सकते हैं, स्कैल्प हो सकते हैं, वो अलग बात है। स्विंग सेल्स नहीं हो सकते। बट आई विल प्रेफर कि यहाँ पर आए नीचे एंड कुछ सपोर्ट बनाए, कि यहाँ तक आए, यहाँ कुछ सपोर्ट बनाए एंड देन एक बुल वो कंटिन्यू करें, ठीक है। सपोर्ट कैसे बना सकते हैं? 4 आवर के टाइम फ्रेम पर अगर हम देखते हैं, अभी रिजेक्ट कहाँ से हो रहा है? 2417 वाले लेवल से, जो वीकली वाला लेवल था हमारा। एंड इफ वी सी यहाँ से लेके यहाँ तक फिब लगाते हैं हम, जो कल से रिकवरी आई है, उस रिकवरी का गोल्डन जोन कौन सा है? 2388, एंड ये एक
अनवांटेड कैंडल वाला जोन भी है जिसको हम ब्रेकर ब्लॉक्स बोलते हैं, ठीक है। तो ये एज ए सपोर्ट एक्ट कर सकता है। लोअर टाइम फ्रेम में अगर मार्केट यहाँ पर डबल बॉटम या इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर कुछ बनाता दिखा, सपोर्ट लेता दिखा, तो आई वुड प्रेफर टू बाय, ठीक है। सेलिंग तो यहाँ से नहीं होगी, सेलिंग यहाँ से हो सकती थी जो मिस हो चुकी है एशियन में। एशियन तो ट्रेड करना प्रेफर वैसे भी नहीं करते, ठीक है। तो वो आई विल प्रेफर कि मार्केट आए नीचे इस गोल्डन पॉकेट में, एंड देन यहाँ पे हमारे को शॉर्टर टाइम फ्रेम पर कुछ रिवर्सल पैटर्न दिखाए, कुछ हाइज दिखाए, एंड देन वी विल बाय। एंड देखेंगे फिर ये बाइंग कहाँ तक जाती है। अगर ये बाइंग इसको ब्रेक करके हाई बना देती है, ये मेरे एंड और ब्रेक कर देती है, तो कंटिन्यू देखेंगे बाइंग कहाँ तक कंटिन्यू होगी। व्हाट आई एम सेइंग इज कि नो डाउट सेलिंग प्रेशर है, कोई भी टैप पे एंट्री नहीं बनती यहाँ गोल्डन जोन में, जब तक कंफर्मेशन नहीं मिलती तब तो कोई बाइक एंट्री नहीं बनती। एंड सेल जो थी, सेलिंग के लेवल अगर हम देखें तो मार्केट को यहाँ तक भी नहीं आता और यहीं से कुछ भी करके मतलब हो जाता है, रिवर्स हो जाता है, एंड फिर वापसी अगर इस वाले लेवल पर जाता है ना ऊपर 30-35 वाले लेवल में जाके हमारे को कुछ स्ट्रक्चर दिखाता है 15 मिनट पे सेलिंग का, तो वहाँ से सेल प्लान कर सकते हैं। ओके, सेलिंग के लेवल्स बता दिया आपको मैंने कि अगर 30-35 की रेंज में है तो सेल कर सकते हो। एशियन लिक्विडेट करने के बाद कुछ स्ट्रक्चर दिखे तो सेल कर सकते हो, ठीक है। और सबसे अच्छे सेटअप क्या होगा वो यहाँ से बाइंग का होगा, जो कि मुझे लगता है, क्योंकि फिर 4 आवर ने ये लो था, ये हाई बनाया, एंड देन वापसी आके एक हाई बना दे, ठीक है। लो में ना क्लोज करे, विक डाउन दे, लिक्विडिटी ग्रैब करके, देन वापसी अगर बुल मूव कंटिन्यू करे, तो काफ़ी सारे लोगों के माइंड में पर्सपेक्टिव आ चुके हैं सेल 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 सेल। अब गोल्ड को लोग 2300 के लेवल पे, 2200 के लेवल पे एक्सपेक्ट करने लग गए कि गोल्ड तो गया। बट अगर फंडामेंटल थोड़ा देखो तो अगर मार्केट में चीज़ें ख़राब चलती रहेंगी तो गोल्ड ऊपर ही जाएगा, ठीक है। ओके, और शॉर्टर टाइम फ्रेम पर अगर हम देखें 1 आवर पर, ठीक है। हाँ, ये अभी मैं देख ही रहा था कि अगर सेल प्लान हो सकती थी तो यहाँ से हो सकती थी। थोड़ा लेट हो गया हम फोरकास्ट करने में, अपना बैठने में, तो ये हेड एंड शोल्डर जैसा कुछ स्ट्रक्चर फॉर्मेशन था यहाँ पे, ठीक है। एंड ऊपर से फिब लग रही थी उस टाइम, डिड रिजेक्टेड, सॉरी, हाँ इट डिड रिजेक्टेड 50%, 60% से रिजेक्ट हुआ। तो यहाँ से अच्छी सेलिंग अगर किसी ने पकड़ी होगी तो कंग्रेचुलेशन, नहीं पकड़ी तो कोई बात नहीं, नीचे से बाइंग कर लेना, ठीक है। बट जो भी बाइंग करेगा टैप पे कोई एंट्री नहीं होगी, इसको आने दो, एटलीस्ट 15 मिनट पे तो स्ट्रक्चर दिखाने दो कुछ, तो ही बाइंग प्लान करना। और उसके टारगेट्स भी पहले तो यही होंगे कुछ टारगेट्स, बट ये भी कम नहीं है भाई। अगर देखा जाए 88 से 2460 आराम से 180 पे, ठीक है। इंटरडे लेवल पर काफ़ी अच्छा है, मल्टीपल पोजीशन खोल लेना, एक इंटरडे की बुक कर लेना, बाकी ब्रेक इवन करके स्विंग छोड़ देना। ट्रेडिंग तो ऐसी होती है, अब ये नहीं कि एक पोजीशन खोलो और उसी को ही तुम सोचो कि मैं बुक करूँ या फिर स्विंग के लिए छोड़ो। तो 2 पोजीशंस खोल लिया करो, रिस्क अपना डिवाइड करके, एक को बुक कर दिया एंड एक को ब्रेक इवन करके स्विंग छोड़ दिया। ओके, सो आई गेस दैट्स ऑल फॉर द फोरकास्ट। देखते हैं कि हमारे लेवल पर गोल्ड कैसे रेट करता है। एंड इफ़ यू गाइस वांट तो आप इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो, वहाँ पर भी मैं ट्रेड्स डालता रहता हूँ, देता हूँ, अपनी शेयर कर देता हूँ। एंड कुछ और अपडेट हो तो वो भी वहाँ पर शेयर कर देता हूँ, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच।